तो मंजीत भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं खटाएगा, बिकड़वा जवाब आएगा। हम पूरा दे दोनों एक लाइन में आए पासे थोड़े ये बात है, मजा को नहीं आंदा। सैमी वाला टक्कर का ही होना चाहिए। मैं उससे करूंगा लड़ाओ यूट्यूबर लड़ाने की बात करूं। हमारे वहाँ पर या तो 90% बच्चों को डेयरी फार्म में मार दिया जाता है या फिर वो नॉन ब्रीडेड या ऑर्डिनरी बुलों के होने की वजह से 5-10 हजार रुपए में काटने वालों को दे देते हैं हम। पशुओं के बाद पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भैया ना संदीप की तरफ से राम राम भाई। आज पहुंचे हुए गांव दानसू रमेश भाई के पास भाई लाडो डेयरी फार्म पे भाई। तो बार बार स्वागत है रमेश भाई का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे। बाकी काम पशुपाल का चलाना भाई फीड के बढ़िया रिजल्ट आने लग रहे हैं, तो काम ऐसे बढ़िया चलना एक नंबर के। और भाई रिजल्ट आएंगे ज्यादा भाई यूज करेंगे मान ले भाई साहब। आप एक बार मान ले चेहरा बेच सकते हैं, दूसरी बार माल बिकेगा भाई। मान ले बढ़िया रिजल्ट आऊँ भगवान की दाता। अगले साल 16 तारीख में 1 साल हो जाएगा। 16 मार्च में रमेश का पहली बार फीड आई थी, 15 नया 16 ने काम शुरू कराया था। और भाई आज कल परसों रमेश का फिर टेस्ट करते हैं, 1 साल हो जाएगा भाई लगातार रमेश का फीड आने लग रही है। बढ़िया भगवान की दाता रिजल्ट आ रहे हैं। जिस आदमी का शुरू तक गई थी उस आदमी का आज तक जाए परमात्मा दिया था भाई। बढ़िया ईमानदारी तक काम कराया था, यह सोच कर करी थी भाई। अगर भाई जमींदार भाई फायदा हो, बढ़िया फायदा हो लग रहा है भाई। बढ़िया ईमानदारी तो वो काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे इतने जीवन में। और वैसा कह दिया और सब कुछ आम फैमिली तो उठे थे। वैसा दिया रमेश तो सब कुछ वैसा दिया अपने सब कुछ। तो मंजीत भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं खटाएगा, बिकड़वा जवाब आएगा। सवाल आ गया भाई, रमेश भाई भी इस लाइन में आ गया। लेजेंट लाडो कैटल फीड, उस भैंस का नाम तो भाई ने जो कैटल फीड पशु आहार का नाम दे दिया भाई, जिसने देखो लगभग नहीं पे कैस कहा 100% बट्टिया पे कांडा पे दूध तोड़ना हर पशुपालक को सिखाया। कहीं ना कहीं उसमें आप भी उसको हो, क्योंकि उस दौर में दूध तोड़ा था भाई जिस टाइम पर मेडिसिन नाम मात्र आया थी। भाई मेरी बात सुनो, चलो भाई ये जो इतना बड़ा हरियाणा है वो भाई मंदीप है, ये काम करने वाले की जरूरत है, अच्छे व्यापारी की जरूरत है, अच्छी मेडिसिन वाले की जरूरत है, अच्छे सब फीड सप्लीमेंट वाले की जरूरत है। सब भाई अच्छा करो। मान लो मैं भी अच्छा करूंगा। इतना बड़ा भाई साहब 10 लाख कट्टे रोज की खपत है मेरे भाई हरियाणा में। अच्छी क्वालिटी, हाँ अच्छी क्वालिटी की अच्छा जो भाई साहब हर आदमी ने इतने मेरे तो पहला भी इतने हैं, मैं भी आएगा जब भी इतने हैं, और आगे भाई रमेश आ जाए तो भी इतने हैं। प्यार प्रेम दोनों भाई हम पूरा दे दोनों एक लाइन में आए पासे थोड़े एक काम होगा दोनों। अपना काम करेगा, हम अपना बढ़िया काम करो, सारे भाई मिलजुल कर काम करें, जब हरियाणा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह बात है भाई साहब। और बाकी मेरा है मेरे भाई, मान ले आप इसी बात करो हो, द्वेष दुनिया बढ़ाने वाली बहुत होया करें, आपस में काट बांट करने वाली इसका देते चल दिया, इसी बात नहीं है मेरे भाई। इस देश में बहुत काम करने वाले की जरूरत है। जितने भाई काम करेंगे मिलजुल के हमारे तो पाछे भी आ जाएंगे, हम भी आगे तो एड़ा जरूरत है। ठीक है, याड़े सारी चीज भाई साहब कितने पशु हर कर गए, पशु खड़े मेरे भाई। तो आप काम करें, 1 स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, सारी स्टेट खाली पड़ी है। हाँ तो देखो भाई दोनों जो ब्रीडर कह जाए, दोनों अच्छे पशुपालक कह जाए, सिरे के टॉप के पशुपालक कह जाए भाई। कहीं ना कहीं अगर बात करो 0 ग्राउंड एरिया में, यानी भाई एक निबंध सतर के परिवार से उठ के ना, आज अगर इज्जत की शोहरत की बात करा और पूरा रुतबा की बात करा भाई पशुपालन जगत में, तो कहीं भी किसी भी पशुपालक की टक्कर में नहीं भाई, क्योंकि सब चीजों में परिपूर्ण भाई इज्जत से बात करा। तो रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार भाई सारे भैया ने, राम राम सलाम सारे भैया ने भाई। तो आप भी मंजीत जो भाई पूरा बड़ा संघर्ष करके जीवन में और फिर इस मुकाम पे पहुंचे हो। संघर्ष में तो क्या है कि मेहनत करी भाई, हाँ जी, हाँ जी। दिन रात एक करे आपने कोशिश करी भाई। आप भी भाई अपनी भैंस पहला तो आप कंपटीशन देखने जाया करते मेले में भाई, के होवे के नहीं देख के फिर अपने भी नू भीतर में नू होई भाई, आप भी ये काम कर सका, ये और करना अपनी भैंस भी फर्स्ट टास्क है। आपने कोशिश करी, आप उस चीज में कामयाब हुए भाई। और दूसरी बात है या फीड वाली बात और बता दूं भाई, जय नु मान ले आप क्रिकेट खेलना या वॉली खेलना, एकला खेलन थोड़ी बार में सीख ले, सही बात है, मजा को नहीं आंदा। सैमी वाला टक्कर का ही होना चाहिए, बिल्कुल टक्कर का मंजीत भाई, टक्कर का है मंजीत। तो नु देखाएंगे भाई बढ़िया कौन सा परफॉर्मेंस दे होगा भाई, सही कौन तारा का दंगल में कोशिश यो भी आपकी जान में भाई। फीड बढ़िया भाई मंजीत का टॉप का माड़ा कौन कहते, अपना मंजीत का फीड आज भी मैच खावे
आपको दिएगा रमेश भाई, आपका भी टॉप का होना चाहिए और जिस तरह मंजीत भाई का उसका भी टॉप कराना चाहिए। ये ना कि आप श्री मैं उससे यार कहूंगा आप मारी श्री तुम में लड़ाओ यूट्यूबर तुम क्या होके हो लड़ाने की बात कौन सी होगी। बात आ रही एक बात और बताऊं भाई साहब, वीडियो माध्यम से जो सिल्लू है कबड्डी का टॉप प्लेयर है, हाँ, एक लाख सिल्लू रही जा किसी के लिए खेल नहीं तो कुकर देकर जीतता सही बात है। सामने वाला टक्कर का होना हाँ, मैं चाहिए, तो सोचता, हाँ, प्यार प्रेम रेस रहना। में और मंजीत में कंपटीशन होना चाहिए, फीड क्वालिटी का। क्वालिटी का। हाँ, भाई आप साहब श्री में एक बार सुन ले मंदी भाई, सरूदन तो नेम कसम वाली बात है, वैसा का गति ईमान वैसा ही बनाए बैठे अड़े, वैसा ना बनाए ईमानदारी तो जो सरूदन तक काम करे था वो ही काम करे ना, आज तक कोई फर्क करे ना करे, अच्छे से अच्छे ही कोशिश करेंगे, माड़े का नहीं जाएंगे भाई। तो मंजीत भाई रमेश भाई दोनों आप चलो ये बात होली फीड की होली, खुद पशुपालन था। बुधवार वीरवार ना लॉन्च भी करो रमेश भाई। हाँ बुधवार ना हो जाए। तो मैं स्टार्ट से ही मेरी एक पहल रही भाई चैनल की, वैसे सारे भाई अच्छी पहल कर रहे हैं भाई, हर घर लाडो जैसी और हर घर अच्छी भैंस होनी चाहिए। तो उड़ते पोषण में भाई किन बातों का पशुपालन का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के सीमना का यूज करना चाहिए, फीड का तो चलो- आपने स्टार्टिंग में तो एक नु ध्यान करना चाहिए भाई, आपने घर कोई भैंस को नहीं जिस प्रकार भैंस ले वहाँ तो आपने बढ़िया भैंस का मिले, दूध की भैंस कौन सी जगह की अच्छी है वह चीज देखो। दूसरी बात है फिर आपने भैंस वहां जाके देखनी है, फिर ओडगी नु देखनी ब्रीड भैंस अच्छी है भाई, दूध देगी या बढ़िया रहेगी, फिर आपने उसकी लाइन पूछनी है भाई इसके माँ बाप कौन सी है, फिर उसका अपन नु देखना भाई इसका भैंस का दूध कितना है, फिर आगे अपन दिमाग लगाना भाई इसका सिमन कौन सा रखवाना है जब अपनी आगे की नस्ल सुधर सके भाई। पहला आप क्या होया कर दे चल बच्चा का रिश्ता करा बनू ला लो, हाँ, तो अब सारी चीज देख के फिर करा, अपनी गुड़िया का रिश्ता करने जावांगे तो घर खानदानी देखेंगे बालक किसे है भाई, इनका परिवार किसा रहे भाई बढ़िया है तो ही रिश्ता कराएंगे। वही पशुआ में भाई आप अगर पशु अच्छा नहीं लेवांगे या पशु का अच्छा सीमन नहीं रखेंगे तो आप उड़े रह जाए, कामयाब को नहीं हुआ। फिर एक बात और भी होता है बहुत रमेश जरूरी है भाई अपने सीमन अच्छा ही यूज करना पड़ेगा भाई, और नू देखना पड़ेगा नू नहीं भाई किसी भाई ने कह दिया HLDB का, किसी ने कह दिया भाई HSB का, किसी ने कह दिया उसका फलाना उसका, किसी पे विश्वास ना करे जी मैं हूँ यही पूछना सीमन था जीतो, आपसे। किसी पे विश्वास ना करो, तसल्ली करो भाई उसकी कट्टी ने दूध दिया कि उसका रिजल्ट किसा का आया, उसकी माँ ने दूध उसकी माँ ने दूध दिया गया, उसकी माँ कितनी बार कंपटीशन में जीती भाई, कहाँ जीती, सारी चीज देख के ना फिर सीमन यूज करो, सही बात। रिजल्ट मिलेगा भाई 100% है। ये जरूरी को नहीं भाई एक बारी के बेरा नहीं आवा है, आप मन ना तारो भाई अपने उसका के 25 किलो वाली का के 10 किलो वाली भी जाम जी, फिर अपनी कोशिश ये होनी चाहिए 25 किलो वाले का 30 वाली जाम बिल्कुल बिल्कुल। जल्द कामयाब होगा बाकी भाई। जिस भैंस की कटड़ी दूध देगी ना भाई, उस भैंस का कटड़ा दूध देवे उस भैंस की कटड़ा कट्टू कटड़ी पैदा करेगा नहीं, क्यों यार 100 में तो एक पैदा होगी, 5 पैदा होगी, 95 कटड़ी दूध वाली होंगी। जिस भैंस की कोख की कटड़ी बढ़िया लेके ना तो कटड़े भी बढ़िया लेके देंगे। बाकी भाई उन भैंसे के ऐसी मलाण में फायदे हैं जिसके लाई चुवाई हो रही हो, किसी मेले में दूध तुल रहा हो उनके भाई, ना कि भाई साहब मान ले किसी ने दिखाया नहीं और नहीं भाई कह दी मेरे 26 ये बात थोड़ी चल। अब फर्स्ट आ गया फूल मत्थे पे बंद गया, मत्थे पे फूल तो भाई किसका बंजी वह चीज ना देखो भाई, उसके माँ बाप देखो, उड़ जाना पड़ेगा अपना जदे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, नहीं को नहीं आवे के बेरा। दूसरी बात है अपना उड़ती तो कटड़ी अच्छी जमा वाली, फिर अपना फीड पे ध्यान करना है भाई, फीड किसका बढ़िया है, मंजीत का बढ़िया है, रमेश का बढ़िया, यूज करके देख लो, रिजल्ट अच्छा लगे तो मंजीत वाला ले लो, रमेश का अच्छा लगे तो रमेश का ले लो, बढ़िया नहीं लगे दोनों आप काटा मार सही दो। बात। तीसरा का देख लेते। तीसरा देखो भाई रिजल्ट और का किसका बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिले नहीं बढ़िया, किसी पे विश्वास ना करो, बस जड़ा बढ़िया मिला वो करो भाई। एक भाई मान ले मानस फोन करो भाई दूध नहीं चलती भाई, मान ले पशु है अपना भी शरीर है भाई, अपने क्या दिक्कत है भाई साहब, मान ले अपने कोई ना कोई दिक्कत है यार, खांसी है, खुर्रा है, थकान है, कुछ भी बात है भाई, मान ले पशुओं में भी दिक्कत है, के बेरा जेर रह रही है, के बेरा कोई मान लो इन्फेक्शन है, तो मान लो ये सारी यूनिवर्सिटी है भाई, जाके टेस्ट करा लो, जब बेरा पाट जाए क्यों नहीं चाली मेरे दो या एक भैंस है भाई हर साल इसी है कि भाई उसका टेस्ट कराए बिना हर साल डॉक्टर के अंदर नहीं, वो टेस्ट करा दे डॉक्टर चले। तो दोनों भाई बैठे एक बात और पूछना चाहूँगा, मान लो इस बैत को मैच 25 किलो दूध देवा है तो हर बैत की अलग डेफिनेशन होगी भाई को ना देवे का दे बात 20 पे भी रह जाए, 15 पे भी पिट जाए, हाँ इसी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 पे पीट कारण बने मंदी पे, कारण यो बना है कि जो कर एक बार भैंस ने 25 किलो दूध दे दिया, दूसरी बार 15 रहेगी, उसमें कारण यो बने कि उसका फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर होने तक ये होगा कि भैंस चरे को नहीं भाई, एक साल नाजे को न खावे, आप उसने लीवर टॉनिक देवांगे, गोली देवांगे, भूखी अचार देने लग जावे, फिर भी दूध को नहीं बनता, दूध को नहीं बने भाई, परेशानी आवे। उस चीज ने अपन समाधान पहला ही कर दो कि फीड बनाने लग रही आप
उसमें इसे चीज डलवा दो, लीवर फैटी नहीं हो गए। फिर ये पशु जरूरी है। ये तो है ये 2 महीने पहला उसकी देख रेख इसी ड्राई कर वाली दो। फीड है ना जो उसमें है भाई, सब कुछ डालने लग जाए। हाँ उसमें डालो। एक बात और भी है भाई, मान ले जिसकी नु दिखो ना भैंस मोटी होगी, उसका दाना बंद कर दो। उसने आप अलग तक कोलिन क्लोराइड ईस्ट चराओ भाई, 100% भैंस कति चर्बी पाटेगी, दूध भी आओगी। बढ़िया कोलिन क्लोराइड दो, बढ़िया कंपनी का ईस्ट दो, उसकी फैट टूटेगी तब चरने लगेगी। उसने हरे पर तूड़े पर लिया हो, उन्हें घी ना दो, उन्हें दाना दो, सेट हो जाएगी 99% 9 पॉइंट दूध आ जाएगी भैंस। ठीक बात। तो बस सभी पशुपालक भाई है तो जो भाई एक अनुरोध करना चाहूँ, ये बेवजह भाई इन भी तंग ना करे। अगर वो देखो बहुत ज्यादा काम रहा पशुओं का रहा भाई, बिजनेस लाइन में भी आगे तो भाई दूध का भी काम समझना है, तो कुछ बातें भाई फीड का काम के बिजनेस से घने होगी। जिस भाई ने मान यार जायज है ना भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज समस्या भी आ रही है। भाई आगे कति जायज सलाह देंगे, कति नहीं। रमेश बस लगभग लगा मजीद रमेश भाई, आप वीडियो में लगभग बात ना खोल के बता दो। अपनी वीडियो में एक बात कौन छुपा है? तो पशुपालक हाँ। तो वो फोन करने का मन लगा है, सारे सवाल जवाब उसमें मिलते हैं भाई। मान ले किसी भाई फिर भी समस्या है, कोई फोन कर लो, मैसेज कर लो, जरूर बताऊंगा। एक सही बात भाई, मान ले एक भैंस मैंने देखी है भाई, मोटी हो गई थी अपनी दो बाणी 1 साल, अपनी वह फिर भी दूध आ गई थी, लेकिन अपन वही ना चीज डाउन कर ली थी, कोलिन क्लोराइड थे, ईस्ट थे, हैं तो वह चर्बी घटी जो तो दूध आ गई भाई। मान ये घनी जरूरी चीज है। मान ले एचएफ गाड़े इन चीजा जरूर यूज करेंगे। मान ले आप भी फीड में कोलिन क्लोराइड ईस्ट ये चीज आप ड्राई वाली में पहला यूज करते। फीड तो देखो घनी मोटी है, दाना बंद कर दो ना, तो भाई साहब ऐसा करते रहो। रमेश ने बेरा लाडो करी थी 1 साल, मोटी बहुत ज्यादा कर दी, दूध कौन दिया मैं? कोलिन क्लोराइड तरीन टूट जाए, मान ले मिल भी जाए, अलग भी मिल जाए, किसी फीड वाले कह दो वो ही दे देगा। एक समस्या और भी याद है ना रमेश, और आप दोनों भाई तो पता भी है, फिर आउट हो जाए पशु, बार बार रिपीट रह जाए, उसकी क्या ज्यादा भाई वो तो मान ले मिनरल में विटामिन की कमी हो जाए, और क्या है कि हाँ मान लो आज आप कल एक वीडियो घेरेंगे सीटर वाली, मन उस तो भाई साहब घनी बैस गया बनथम भाई, जिस टाइम जिस मर्जी बीवाई सारी उस टाइम पे आई 99% हमने तो फार्मूला कामयाब मिला भाई। कल वो वीडियो जरूर करेंगे सारे भाई, अपने चैनल पर जाके भी देख लियो, मंजीत भैंस वाले पे। जो भी अच्छी चीज है वो तो बाकी भाई उस पर मान लो इंजेक्शन लग गए, जीपीजी सिस्टम बोला उस तो 100% क्या बनता भी भाई, अपनी तो सारे अनिल रावी अपने तो हर 3 साल तक उससे सीमंत बयान लग रही नुआ ब्याह हुआ उससे सिस्टम तो वो बढ़िया सुधा कामयाब है भाई। अच्छा, क्योंकि बहुत से भाई फिर नु मन सा उतर जाए रमेश भाई, कारण मैं रिपीटर क्यों करो है, एक लिए कमियां तो कोई नहीं होंदी, बच्चा दानी में इन्फेक्शन हो गए। अच्छा, वो ठीक होने कौन पांदा भाई, तो वैसे क्या डटे को नहीं, इटमा आवेगी तार देगी अंदर, उसका इन्फेक्शन बन रहे टिक्का दरावाएं खाली रह जी। बिल्कुल पहला बच्चा दानी का ट्रीटमेंट होगा, मिनरल मिक्सचर तो बाद की बात है। दूसरी बात रमेश ये है सीडर लवाओ ना पास 7 दिन बच्चा दानी में रहा, सफाई भी करा बच्चा दानी की, अंदर साफ हो जाए। चलो सीडर आप ने यूज कोन करे, रिजल्ट अच्छा आपने यूज कर रहा है। देखियो भाई मैंने हमारी तो लगभग मैं इस तक क्या बनवा हर साल 99% सारी इस तक चेक पास हो जाए। एक और रमेश भाई कल स्पेशल फोन आया था मेरे उधर है, मैं उसी पर्पस पे वीडियो बनानी थी कि भाई ये बताओ कि कम बजट में मतलब डेयरी बनाना चाहो मैं कोई भाई, तो कम बजट में कैसे तैयार करना चाहो आपकी? कम बजट में तो भाई स्पेशल एक भाई का फोन आया था कि कोई भाई मिला है बढ़िया बैठे हुए आज भाई, दोनों आना पूछेंगे भाई कि कम बजट में कैसे तैयार कर सके, तो फार्म अपना स्टार्ट कर सके। बहुत से भाई तो बहुत रुपये लगा दी शुरू में, करोड़ रुपये लगा दिए, वो फिर वो पीछे पूरे को नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो फैल हो जाए डेयरी। इस पे थोड़ा सा इसका और थोड़ा सवाल जवाब इसमें कम से कम खर्चा में डेयरी तैयार करो भाई, छात इसी लगाओ भाई, सस्ती पड़े। फिर वो भाई एक भाई कहते हैं जरूरी को नहीं अपन सारी बजरी क्रेशर में चिनाई करनी, गारा में चिनाई कर ले, कितने कौन पड़ती कान पुराने बुजुर्ग अपने दादे परदादे देख ले, आज भी कच्चे मकान गांव में दिखा लेंगे, तो नन्नू के नू पड़े हुए तो कौन पड़े सही पड़ी है। तो जरूरी को नहीं अपन भाई आरसीसी बनाना है, बस सिंपल बना लो, कम खर्चा बजट में डेयरी तैयार करके पशु सूत्रा बांध लो बढ़िया, वो बचत देगा ना कि डेयरी देगा। एक बात बताऊं भाई, अपना तो रखते आइए नो दिखाऊंगा 50,000 में डेयरी तैयार करी थी भगवान की जाते उड़े बढ़िया, तो बढ़िया भैंस खड़ी है आज भी 10-12 भैंसे की जगह है, और आज भी मान लो नू की नू छात नू की नू डेयरी है, कदे रमेश ने देखी भी है। सही है 50,000 तो डेयरी तैयार कर कितनी गर्मी पड़ जाए वो गर्म नहीं होती, और आज भी नू भाई कति माड़े टाइम में डेयरी तैयार करी होड़ी है, भगवान ने बड़ा साथ दिया भाई, मान ले मैसे की देन है, तो वह डेयरी आज भी नू की नू उस समय मैस बंद है, 12 मैसे की जगह है, तो भाई कम रुपया मौज है। हाँ वही बात से मंजीत भाई जुनून होना चाहिए, जुनून बढ़िया भैंस ले आओ भाई बढ़िया, वो मैसे मान लो यार 7 साल में ये आज भी भैंस वाले में सो हूँ भाई, मैस के दौर रहेगा मान ज्यादा तो अपनी भैंस का बेरा पटेगा भाई, कितनी बार जुगाड़ी, कितना खाया, कितना पिया, कितना नहीं कराया यार, मान लो
परमात्मा सुना है भाई मैंने। हाँ मेहनत का फल तो ले वो मंजित भाई आज आपने तो मैं समापन की ओर लेके चला तो रमेश भाई लॉन्चिंग डेट की बात करा, लॉन्चिंग दिन की बात करा, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चिंग दिन पशुपालकों की जो कोनी हो आकर नहीं इसमें नु कोनी हो, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाए भाई। मतलब आप काम सारा तैयार है, मतलब कहने का बात काम ये है। तैयार टोटली तैयार है। आपने नु भी कोनु भाई मैंने एक ने बता दिया भाई इसमें यो मिला दे नु मिला दे, आपने टोटली जो डॉक्टर अपने जान पहचान के न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी, इसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, इसमें के कुछ होना चाहिए, टोटली चीज अपन डॉक्टर की सलाह लेके फिर फीड तैयार करें। अच्छा यानी एक भैंस को दूध देने वाली को क्या चीज चाहिए, हाँ तो उसको भाई 20 किलो दूध वाली भैंस नहीं, ये चीज जरूरी है वे ही है। वही डाल नाच डाल दिया फीड में। नानू को नीनू तो टसकाना वाला काम है पशु ने फिर बेनू मान ले आप मैं आड़ू जोर लाया करता, मैं ऐसे न कि एक दिन में 10 किलो चने खुआ दिए, मैं टसका मार जाती उठे कौन कर दी। ये रमेश भाई जो कटड़ी है ये आपने कौन से कुल की है? या बेताब की है भाई, बेताब। लाडो का बेटा है बेताब। ये लाडो की दादी है। लाडो दादी होगी, बेताब लाडो का बेटा होगा, या बेताब की कट्टी है। ये तो पहले नहीं थे अपने फार्म में, अभी लेके आए थे। या अभी आई है भाई, और 10-15 दिन तक फेस देखो बिल्कुल भाई सेम डिट्टो कॉपी है। लगा तो है, लाडो- बाकी टाइम बताओगा कैसी निकलेगी। बाकी बेताब का रिजल्ट अच्छा है रे, नहीं वो तो दिख रहा है, वो देखो भाई। बेताब का रिजल्ट बढ़िया रहा, तूफान का बढ़िया आ रहा है, और एक फरियाद बुल है उसका भी अच्छा ही आना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे आने लगे, काला कट्टा के बच्चे बहुत सुंदर आवे, टॉप के बच्चे आओ, काला कट्टा के जमा टॉप का टॉप। आपने कौन से सबसे बढ़िया बोला मंजित भाई? भाई मैं तो आप भी चलो खाओ। बाहर ये भी यूज कर ले, बाहर के भी रमेश वाला भी मैंने तूफान के आस्ते पहला गाड़ी तैयार कर ली थी। अच्छा मान ले अपने दौरे भाई घर का एक कटड़ा है, मान ले 1 किलो रुपया कटड़ा है, मैं से दूध तो ले उड़ा भाई उनके भैंस यूज बहुत कर ले अच्छी है भाई। आपने भी सिमन हो रहे पानी है, पानी का कटड़ा डायरेक्ट यूज कर ले भाई, अपने कटड़े घर ये घर के यूज कर ले भाई। मान ले बस चल अपना बुढ़ा छोटा दिलबाग उसके धर ले थे भाई, ठीक है। मान ले ब्रीडिंग करेंगे भाई, बाबा करे कौन कर दे, बेच दे काटडुआ ना मुझे कोशिश करके जुगर रमेश बेच दे है, इसने भी कौन करी मैंने मैं तो पेट में दे दूं पहले भी कई तो बाद में इसकी बेचने में पहले आपकी एक वीडियो देखी थी, उस टाइम पे आपने कीमत भी बताई थी इसकी जो बहुत ज्यादा कीमत थी। बहुत से बात विश्वास भी नहीं करते होंगे वो बिल्कुल। ना बता दें कि मैं 30 लाख रुपये लागे वे कटड़ा देंदे को नहीं। 30 लाख हाँ रुपए 30 लाख रुपये भी कहे हो बेचदा को नहीं मैं, बेच देखो करोड़ रुपया में भी कौन दूं। करोड़ ये मेरा काम भगवान की दया ठीक चाहिए, ज्यादा कौन दूं, टोटा होता तो मैं बेच दूं। तो 10 लाख तो फिर भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, मजबूरी में दे जा कोई चीज। बिल्कुल कोई चीज ये वो बात है, पैसा वाला दौरे पैसे बहुत है हम्म, नू को नहीं। कई भाई नु कदे इसके 30 गुण दे होता, नाम खातर के बरा के कर दे लोग। बिल्कुल कर दे। घोड़ा 4 करोड़ का लियावे, हम्म, 5 का भी लियावे, वे आपका नाम खातर लेन दोगे। अगर कोई अपनी लाडो भैंस का नाम है भाई अच्छा फेमस है, और कोई बच्चा लेके जाओ भाई का भी नाम हो उसे बिल्कुल हो जाए। चर्चा में आ जाए, वो जदे जान लग जाए उसने भाई लाडो का बेटा गया भाई। ये बहुत से भाई तो भी कमेंट करेंगे कि 30 लाख ये भी एक हुआ वो तो कहने तो क्या करे, पैसा वाला दौरे पैसे बतेरे, टोटल मेरे पर गरीबी बतेरे लगती है। वो बात है जहां तक लागे रे पीछे रुपया ज्यादा थे अगले में ला दिए भाई अगले ने शौक था, अगला शौक का वाकई कहना मोल को नहीं होता, शौक का है ना। उसने ला दिया अपन दिया को नहीं, आपने फिर भी नहीं दिया। ना करोड़ में भी कौन देगा, घर पे तैयार करोगे इसने। घर पर रखा है भाई। आपना पे कौन कौन से सीमन है मंजित भाई? बस अपने पता है कद होता भाई ट्रम्प को बस उससे ट्रम्प के चल रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं मंजित भाई। भाई कटड़ी आ रही गोलू दौरे पे लिया था, गोलू दौर कटड़ी आ रही गोलू खरकड़ा जो अपने भाई है उनके। अच्छा भाई ये भाई पलवल तारे हैं। ये भाई नमस्कार, मैं स्पेशली ये बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं इनके सामने तो मैं कोई ज्ञान दे नहीं सकता, ये तो ज्ञान का भंडार नहीं है। ऐसी तो कोई बात बड़ा नहीं, भाई सारे हमारा। हाँ। ये ज्ञान का भंडार है, परंतु मैं अपने एरिया के जो लोग हैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी, कि जी। अभी रमेश भाई ने एक शब्द बोला था कि उसके 30 लाख हैं, वो करोड़ में भी नहीं देते। हाँ। क्या आपको ये देख के आपका जी नहीं ललचाया कि ये चीज मेरे दरवाजे पे बंदी हो? हमारे घर पे भी हुई है। और मैं बताऊंगा पशुपालन जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो 30 लाख और करोड़ वाले नहीं हैं, वो इतनी महंगी नहीं ले सकते, परंतु उस स्टेज को हम जरूर हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा, और सही राह हमें मिलेगी। सही राह हमें कहाँ मिलेगी? इनके जैसे जो इस पशुपालन जगत को बहुत कुछ दे रहे हैं, अपने पशुओं को पाल रहे हैं, साथ साथ लोगों का भला कर रहे हैं। तो इनके पास आके इनके टिप्स ले सकते हो और इनके पास लाके इनके वीडियो से ले सकते हो। तो ये चीजें हम किस तरह से अपने पशुपालन जगत में अपने घर ला सकते हैं, इसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है। इस ब्लड को सीमन के जरिए अपने पास लेके जा सकते हैं। हम अपनी ऑर्डिनरी बफलोज में जो हमारे एरिया में है उनसे इनको पैदा कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है 30 लाख 20 लाख करोड़ डालने के लिए। हम इस चीज को अपने घर इस बेस्ट अच्छे ब्रीड के ब्लड से अपने घर प्राप्त कर सकते हैं, और वो
चीज भी हम जब करने लगते हैं तो डुप्लीकेसी जो चीज है वो बहुत हावी है। उसके लिए प्रयास मैंने अपने एरिया के लिए किए हैं। मैं डायरेक्ट रमेश भाई के पास आया हूं, मंजीत भाई का जो बुल है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, इनसे जुड़ा हुआ हूं। मेहनत करनी पड़ी है और आज रिजल्ट मेरे एरिया में दिखने लगे हैं। तो ओरिजिनल सीमन डायरेक्ट बुल ओनर के पास से मैं लेके जा रहा हूं और ओरिजिनल सीमन ही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक काम करूंगा ईमानदारी के साथ करूंगा और यकीनन आपको टॉप क्लास रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। ये लाडो रमेश के खूटे से निकल के अपने खूटे पे भी आ सकती है अगर आपका रास्ता सही है। डेयरी फार्म को सिर्फ इतने तक ना करो जितने तक आज तक करते आए। डेयरी में 5 भैंसे बांध ली, दूध बेच लिया और फिर उसे बाखड़ी भैंस टोकड़ बोल देते हैं यहाँ पर, सेल कर दी। डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए 3 स्टेप है, ब्रीड, फीड एंड मैनेजमेंट। इन तीनों चीजों को बेस्ट कर लीजिए, आपका डेयरी फार्म चल जाएगा। हमारे वहाँ पर सिर्फ दूध और दूध के रेट पे काम किया जाता है और पशु की लास्ट में ये लगा जाता है, हम इतने की इसे ब्याई हुई लेके आए, इतने की बाखड़ी बिक गई, उसका दूध का हिसाब लगा। इससे आगे जाओ, बच्चा भी आपकी एक डिपॉजिट है। हमारे वहां पर या तो 90% बच्चों को डेयरी फार्म में मार दिया जाता है या फिर वो नॉन ब्रीडेड या ऑर्डिनरी बुलों के होने की वजह से 5-10 हजार रुपए में काटने वालों को दे देते हैं हम। अगर हम अच्छे सीमन का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा भी जितना आपको लैक्टेशन में भैंस ने बचत दी दूध में, वो बच्चा भी इतनी ही दे देगा। आपकी एक भैंस से एक लैक्टेशन में डबल आमदनी होगी और आपका जो ब्रीड सुधरेगा तो आपको भी किसी न किसी दिन, मेरा पक्का यकीन है कि रमेश भाई की तरह बायर भी मिलेंगे। तो ये चीज है कि ओरिजिनलिटी की तरफ जाओ और फीड अच्छा चलाओ। बाकी तो भाई जानते ही, इनके सामने तो हम क्या कह सकते हैं। तो अपने एरिया के लिए यही है, अच्छे सीमन का प्रयोग करो, ओरिजिनल सीमन आपको मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पलवल एरिया के अंदर 98 96 24 96 56 है। सारे सीमन मिल जाएंगे, सारे सीमन लगभग मोस्ट ऑफ टॉप क्लास मिलेंगे। भाई इससे मैंने अभी लिए हैं सम्राट खेमुक एरिया का, काले कांटा का लिया है, सूरज लेवा का लिया है और बेताब का मेरे पास रखा है। और भाई से अभी दोबारा से मैंने लिया है बेताब। एक ऐसा बुल है जिसने आज धूम मचा के रखी है और थोड़ा सीमन था इसलिए और ज्यादा ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि बेताब की जो कटिया है इतनी ब्यूटी में प्लस मिल्क उसमें आ रही है। ये देखिए उदाहरण, ये तो बेताब क्या, ये तो एक अधिक लाडो ही है। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि लाडो की जवानी है ये। लाडो की जवानी बिल्कुल 2 कॉपी है। ये चीजें आपके घर भी हो जाएंगी। इनके घर क्यों हुई? इनके अंदर जज्बा था, जुनून था, इन्होंने की। तो ये चीजें आपके घर भी आएंगी। जो टॉप क्लास बोले उनके सबके ओरिजिनल सीमन मेरे पास मिलेंगे। मैं डायरेक्ट आपके यहाँ से, रमेश भाई के यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इनका इस्तेमाल करो और अपने डेयरी फार्म को डेवलप करके दुग्ध संवर्धन में अपना योगदान करो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने भाई बहुत बढ़िया बात की है भाई, और बहुत बढ़िया काम करे भाई। यहाँ से सीमन ले जाके भाई अपने एरिया में प्रोवाइड करा रहे भाई। बहुत बढ़िया लगा भाई, दोनों भाई है मुलाकात की भाई। समाज सेवा बिल्कुल है। सीमन भी दे तो भी पुण्य का काम नहीं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। डुप्लीकेसी वाले बहुत अवेलेबल में ओरिजिनल लेके जा आज रहे इस प्लेटफॉर्म का मेरा भाग्य है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। इतने धुरंधर लोग मुझे प्लेटफॉर्म पे मिले, बोलने का मौका मिला। पलवल पूरी तरह से डुप्लीकेसी की चपेट में है। आपने आपको बचाना है, अपने डेयरी फार्म को बचाना है तो ओरिजिनल सीमन पे काम कीजिए, ओरिजिनल फीड पे कीजिए। फीड के 2 धुरंधर आपके सामने बैठे ही हैं, उनके विचार आपने सुन ही लिए। तो डेयरी फार्म कभी आपको नुकसान नहीं देगा। डेफिनेटली आपका डेयरी फार्म सफल होगा। आपका ब्रीड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, सीमन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, फीड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो आप यकीनन जरूर डेयरी फार्म को सफल बना सकेंगे। तो राम राम सारे भाई ने कर दो मुझे।